हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर डायग्राम के बारे में। इंडिकेटर डायग्राम को पीवी डायग्राम भी कहते हैं, तो मेरे साथ हेडिंग लगा लीजिए इंडिकेटर डायग्राम, या इसको हम पीवी डायग्राम भी कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम भी कहलाता है। तो इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है? इंडिकेटर डायग्राम के द्वारा किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट में चेंज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखें, इट इज जस्ट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम अंडरगोइंग एन ऑपरेशन। ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ऐसा ग्राफ खींचा जाता है जिसके द्वारा हम वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफ हमने अभी शो किया है, इसको अभी समझाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड, इसका यूज क्यों होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर को इंडिकेट करने के लिए ऑफ एन इंजन की, एंड प्रोवाइड्स अस ए मीन टू रिप्रेजेंट द वर्किंग ऑफ एन इंजन की वर्किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है, एंड टू कैलकुलेट द वर्क ऑब्टेन फ्रॉम इट, और जो वर्क निकल के आता है इंजन का उसको भी कैलकुलेट करने के लिए इंडिकेटर डायग्राम का यूज किया जाता है। अब हम फिगर के बारे में समझते हैं कि फिगर क्या है हमारा। यहां पर हमने फिगर बनाया है, फिगर में एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, इस पर एक्स एक्सिस पर हमने वॉल्यूम में चेंज को दिखाया है और बाई एक्सिस पर हमने प्रेशर में चेंज को दिखाया है। अब प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज दिखाने के लिए हमने यहां पर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ले ली है। इनिशियल स्टेट हमारी क्या है? ए पॉइंट पर हमारा इनिशियल स्टेट हमने माना है और बी पॉइंट पर हमने फाइनल स्टेट माना है। ए पॉइंट पर हमारा प्रेशर हमने P1 माना, प्रेशर में जो चेंज हो रहा है वो P1 और वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो B1 ए पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे ही बी पॉइंट पर हमने प्रेशर में चेंज कितना माना? प्रेशर में चेंज P2, और इस तरह से वॉल्यूम में चेंज क्या माना? B2। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज के दौरान हमें वर्क कैलकुलेट करना है इस इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एरिया के टर्म्स में रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। इंडिकेटर डायग्राम के द्वारा किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसका यूज करते हो, और जितना वर्क होता है उसको भी कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हो, और अगर हम उसको एरिया के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें कि कितना चेंज हुआ है तो उसको भी इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें स्टेट चेंज ए से बी के दौरान वर्क कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में दो बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे, जैसे ई और एफ। ये हमने दो बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट कंसीडर करे हैं, ई और एफ। इनके लिए हम अगर इसको काटें इस तरह से, तो इस इंडिकेटर डायग्राम में EFGH के रूप में एक पट्टिका निकल के आएगी, स्ट्रिप बोलेंगे। उस स्ट्रिप का अगर हम वर्क डन निकाल लें, इस छोटी सी स्ट्रिप का अगर वर्क डन निकाल लें जिसका वॉल्यूम चेंज कितना मान लें? dV। ई से एफ तक जाने में वॉल्यूम चेंज कितना माना? B प्लस dV, यानी वॉल्यूम में स्मॉल चेंज हुआ है केवल dV। और स्मॉल चेंज को कंसीडर करने के लिए हम प्रेशर में चेंज को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट मानेंगे। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए प्रेशर में चेंज को नेग्लेक्ट माना जाएगा। तब हम इस इंडिकेटर डायग्राम में ई से एफ स्टेट चेंज के दौरान वर्क कैलकुलेट करेंगे। यानी अब अगर हम वर्क निकालना चाहें फ्रॉम ई टू एफ, स्टेट चेंज ई टू एफ के लिए अगर हम वर्क डन निकालें, वर्क डन DW बराबर क्या हो जाएगा? वर्क डन DW बराबर P इंटू dV। वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है? dV। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। ठीक है, अगर यही हम वर्क एरिया के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें कि स्टेट E से F के दौरान हमारा एरिया के टर्म्स में कितना वर्क चेंज होगा, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा एरिया के रूप में? एरिया ऑफ स्ट्रिप EFGH, इसको एरिया के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमें टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क कहां से कहां तक? स्टेट चेंज A टू B, तो टोटल जो वर्क होगा वो इसी तरह की स्टेप्स के बहुत सारे स्टेप अगर खींचे तो उन सबके सम के बराबर होगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन कर दें। इसका जो हमारा स्मॉल वर्क डन हमने निकाल लिया ई टू एफ चेंज, स्टेट चेंज के दौरान हमने वर्क डन निकाला था DW बराबर P इंटू dV, और टोटल के लिए हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टोटल
वर्क ड्यूरिंग स्टेट चेंज, ड्यूरिंग स्टेट चेंज फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी स्टेट चेंज के दौरान अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां जाएगी, A टू B जाएगी और हमारा P इंटू डी वी। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क, इसे इक्वेशन 2 डाल दीजिए। ये हमारा टोटल वर्क आ गया कहां से कहां तक, स्टेट चेंज जो A टू B हो रही है उसके लिए। अगर इसको भी हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, A टू B हमारा वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, V1 से वॉल्यूम चेंज हो रहा है V2। तो यहाँ पर हम जो लिमिट है वो A टू B की जगह V1 टू B2 भी लिख सकते हैं, P इंटू डी वी। ये हमारा टोटल वर्क आ गया किसके लिए, स्टेट चेंज A टू B के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें चेंज जो हो रहा है तो इंटीग्रेशन V1 से V2 P इंटू डी वी। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया रिप्रेजेंट करना चाहें, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स के लिए टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। ये हमारा टोटल वर्क आ गया किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ एरिया के लिए और हमारा A टू B की स्टेट चेंज के दौरान। तो इंडिकेटर डायग्राम या PV डायग्राम, इसको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम भी कहते हैं। इनके द्वारा हम किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज कर रहा है तो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इनिशियल स्टेट इसकी A थी और फाइनल स्टेट हमारी B थी, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। और स्टेट में जो चेंज कर रहा है इसके दौरान अगर जो वर्क हुआ है उसको भी इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से। और इसको एरिया के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABCDA। तो आज का ये टॉपिक था हमारा इंडिकेटर डायग्राम या PV डायग्राम से रिलेटेड। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। इंडिकेटर डायग्राम से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको समझ आ जाता है तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।